हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक लव रीडिंग। और ये लव रीडिंग होगा आपके पार्टनर के सोच को लेके। यस, उसके साथ आपका इक्वेशन क्या है और क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है क्योंकि आज है भाई दूज और भाई दूज में अक्सर हम लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि बहुत नए एनर्जी के साथ आप एक वीक स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग एनर्जेटिकल वीक। बिकॉज इसके बाद कोई प्रॉपर पूजा विद इन 7 डेज के अंदर नहीं है। तो लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रही है। पास्ट पर्सन हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ओवरऑल जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो एट द सेम टाइम जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली बंद कर दिया हूँ, तो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट मत कीजिए। कोई भी स्कैमर से बचिए क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है, ना ही मेरा कोई सेकंड प्रोफाइल है, ना ही मेरा कोई न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। एक ही प्रोफाइल है और उसके साथ आपको ब्लू टिक दिखने को मिल जाएगा। और मैं कभी भी आप लोगों को कमेंट करके मैसेज करके नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल इन एनी डीएम। ओके, तो चलिए देख लेता हूं इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दसवां विद्या माँ मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के एनर्जी बता दीजिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगला, जय माँ भैरवी, जय माँ धूमावती, जय माँ कमला। माँ छिन्नमस्ता, प्लीज गिव मी द कार्ड के व्हाट माय व्यूअर्स पार्टनर इज थिंकिंग। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है स्ट्रेंथ का। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि पसंद आ रहे हो किसी का। कोई पर्सन फाइनली अपना गुस्सा को पिघल मतलब गुस्सा को हटा रहे हैं, गुस्सा पिघल जा रहा है। कोई पर्सन आ रहा है यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी में देख सकता हूँ। कोई आपको बहुत पसंद करे, कोई आपको पाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये कार्ड आपको बयां कर दे रहे हैं कि कितना पैशनेट आप दोनों एक दूसरे को, देखो कितना पैशनेट आप हो रहे हो, कितना चाहने लगे हो आप एक दूसरे को। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये इनर सेक्सुअल केमिस्ट्री है। ये मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि इन्फैक्चुएशंस भी है क्योंकि एक पर्सन को आपको पसंद आना स्टार्ट हुआ है। हो सकता है किसी पर्सन को आप प्लेटोनिकली चाहते हो, किसी के बारे में आप हमेशा सोचते हो, उसके साथ पैशनेट बातें करना सोचते हो, उसके साथ सेक्सुअल थॉट्स शेयर करते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ यहाँ पे उसके दिमाग में भी है। ऐसे पर्सन है जिसको शायद आप बहुत एडमायर करते हो। ये कोई बॉस हो सकता है, ये आपसे कोई बहुत बड़े पर्सन हो सकता है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जिसको आप हमेशा पाना चाहते हो। ये आपको मदद भी किए हैं, बट कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये किसी रिलेशनशिप में है या फिर ये एक मैरिड पर्सन है या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो। कहीं ना कहीं एक ऐसा एनर्जी भी आ रहा है जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दे सकते हो, बट फिर भी ये है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप ना चाहते हुए भी एक साथ हो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कमिटमेंट इशू चल रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको काफ़ी बार कोशिश किए हैं लास्टफुली मिलने के लिए और ऑफर भी किए हैं, बट आपने इसको कई बार बोले थे कि नहीं आपको प्यार चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तभी आप इसके साथ फिजिकली मीट कर सकते हो। बट लॉट्स ऑफ फिजिकल थॉट्स इसके दिमाग में चल रही है। आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सेक्सुअली मीट करना चाहते हैं, लव मेकिंग के बारे में सोच रहे हैं। लॉट्स ऑफ सेंशुअस स्ट्रेंथ मैं देख सकता हूँ बिल्ड हो रहे। रिलेशनशिप का बात है तो कोई पर्सन फाइनली अपना गलती को मानने के लिए राजी हो जा रहे। ये कोई लियो हो सकता है या फिर इसके बर्थ डेट संडे में हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ वापस आ रहे हैं। तो ये पहले की तरह ये रिलेशनशिप हो जा रहे हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी मेरे को दिख रहा है इस टाइम पे, यूनिवर्स क्या दिखा रहा है। ओके, स्ट्रेंथ के साथ साथ यहाँ पे जो कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शंस यूज कर रहे थे। यस, क्योंकि ये पर्सन आपको, और ये कार्ड इसके साथ साथ आ गया था 5 ऑफ शॉर्ट्स का। सो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप विक्टिम फील कर रहे थे क्योंकि ये कभी आपको आपके साथ बात कर रहे थे, कभी आपको ऑफ कर रहे थे। कहीं ना कहीं मैं देख सकते हो, ये 2 कार्ड्स देख के आप लोग समझ ही सकते हो कि ऐसा लग रहा था कि ये आपको उंगली में नचा रहे हैं और दोनों अननेसेसरीली बहुत झगड़ रहे थे और झगड़ा भी हुआ और बात नहीं किए, या फिर ये
बात करना छोड़ दिए, आपको इग्नोर किए और उस पर आपको बहुत बुरा लगा, आप डिप्रेशंस में चले गए। मैं देख रहा हूँ कि किसी पर्सन ने आपको जेलस फील करवाने के लिए कुछ किया या फिर आपसे कुछ चीज़ जीतने के लिए किया। ये पर्सन कुछ प्रिटेंड किया, ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन यूज़ किया, कहीं ना कहीं आपको खिलाया। मैं देख सकता हूँ कि आपको ये फ्लर्ट किए आपके सामने, और काइंड ऑफ आपको ये पर्सन ने एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी खिलाया ताकि आपको लगे कि ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग चेंज्ड, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ सही हो गया, बट वापस वो पुराने जोन में गए। सो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कंफ्यूज्ड ये आपको कर रहे हैं कि क्या है आप या फिर क्या हो तुम, कौन सा रूप को मैं सही समझूं, कौन सा रूप को मैं गलत। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन है जो आपको लेके एक बार सोच रहे कि आपके सामने आके सब कुछ सच बोल दूं, एक बार वो खुद को बहुत विड्रॉ कर रहे। कोई पर्सन है जो चुपचाप है बट बहुत उदास है, क्योंकि ये सोचे थे कि आपके साथ ये आपको यूज़ करके चले जाएंगे, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे, आपके साथ बात ना करके चले जाएंगे। बट इसको अभी लग रहा है कि भाई वो जीत क्या जीत है जहाँ पे जश्न का कोई मौका ही ना हो या फिर जश्न मनाने का कोई सवाल ही ना हो। तो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ वर्बल फाइट में ये जीते, शायद ये आपको एक्यूज किए, ये आपको बोले कि आपकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या फिर आप ही हो सारे प्रॉब्लम्स के जड़, या फिर आपके वजह से ही ये खुल के सोच नहीं पाते, या फिर आप फिर रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर देते हो, ऐसे कोई आरोप ये लगाए। उसके बाद ये गायब हो गए और आपको एक ऐसे डिलेमा में रख के गायब हो गए, मान लो कि आपकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। और फाइनली जब आप अपनी गलती को माने और सॉरी बोले, तब ये वापस आने के लिए राजी नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप किसी को सॉरी बोले, आप किसी को कांटेक्ट किए, आपने किसी को बोले वापस आने के लिए और कोई राजी नहीं हो रहा था। फाइनली वो पर्सन को पता चल रहा है कि ये सब झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, तो फाइनली कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। बट याद रखिए ये पर्सन फ्लिप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे बात को लेके बातों का बतंगर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, अपने पास के बारे में कुछ नहीं बोलते। ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत कुछ बोल देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि वो खुद क्या बोले थे। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको कंफ्यूज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पर्सन को पता है कि वो गलती आप किए हैं, बट वो पर्सन वो अपनी गलती को नहीं मान रहा था, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा था। तो फाइनली कोई पर्सन आपसे सॉरी बोलेंगे क्योंकि उसको पता चल रहा है कि अननेसेसरीली वो आपको दोषी ठहरा रहा है, और या फिर अननेसेसरी वो आपसे कुछ लिए थे। मैं ये भी देख सकता हूँ इस पर्सन के लिए आप अनकंडीशनली बहुत कुछ किए हो, एडवांटेज ये आपका लिए थे, बट जब इसका बारी आई मदद के तो ये पीछे हट गए। तो कोई ऐसे पर्सन थे जो पीछे हट गए थे, जो आपको झूठ बोला था या फिर जो आपके साथ नहीं दिए थे। किसी को पता चल रहा है कि वो बहुत गलत काम किए थे, और ये पास्ट की एनर्जी है। नो कांटेक्ट में शायद आप हो 2 साल से 5 साल से, कोई मैसेज कॉल नहीं किए हैं ये, बट सिर्फ और सिर्फ ईगो के वजह से नहीं किए थे। आज इस वक्त ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे पता नहीं है, बट डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। खास करके कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एट द सेम टाइम लियो, एरीज भी हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन के लिए, क्या एनर्जी आ रही है इस टाइम पे आपके पर्सन के लिए। ओके, कार्ड्स नहीं आए, लेट्स सी, मेरे को लगा कोई कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए, क्या एनर्जी आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है लवर्स के कार्ड। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि कम्युनिकेशंस, लवर्स मतलब कम्युनिकेशंस, लवर मतलब सेक्सुअल रोमांटिक मीटिंग्स। सो डेफिनेटली प्रेम जो है, ट्रू लव जो है, वो क्रिएटेड हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई पर्सन के मन में सच्चा प्यार का जन्म हो रहा है। कोई पर्सन फाइनली आपके सामने कबूल करेंगे कि हाँ वो आपको
प्यार करते हैं, वो आपके साथ शादी करेंगे। लिटरली शादी के प्रपोजल लेके कोई पर्सन आ रहे हैं, लिटरली मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत क्रिएटिव पर्सन है, ये पर्सन का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर ये लोगों के सामने बहुत ज़्यादा फेक इमेज शो करते है और लोगों के सामने बहुत स्मार्ट, बहुत क्रिएटिव, बहुत ही आर्टिस्टिक एंड एट द सेम टाइम कैजुअल डेट करता हुआ पर्सन ये बोलते हैं, बट ये पर्सन को आप बहुत पसंद हो। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बातों बातों पे ये आपके बारे में सब कुछ पता करना चाहते हैं। कोई पर्सन आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री है, बट आपको ये पर्सन आपके स्किन को, आपके हेयर को टच करना चाहते हैं, आपको बहुत करीब लेना चाहते हैं, ये आपको किस करना चाहते हैं। इस टाइम पे ये पर्सन बहुत पैशनेटली आपके करीब आना चाहते हैं। लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ इसका जो सेंशुअस अट्रैक्शंस है, इसको ये विजुअलाइज करे। इस टाइम पे हो सकता है कि आपके और इनके जो इंटीमेट मोमेंट्स है, इसको ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ सेक्सुअल चैट्स हो सकता है, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये इसके साथ आप बहुत ज़्यादा इंटीमेट बातें किए हो थ्रू चैट्स, उसी चैट्स के बारे में ये सोच रहे हैं। एनर्जी है जेमिनाई पाइसीज के, एट द सेम टाइम मैं इसके साथ स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस के एनर्जी भी महसूस कर सकता हूँ। कोई पर्सन आपके साथ अभी नहीं है, बट वो शायद आपके हस्बैंड है या फिर वाइफ है, जो इस टाइम पे आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये खुद आपको खुद से बहुत दूर करके रखे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है। मैं देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी इसको मैनिपुलेट करके इससे पैसा या फिर इसका जो भी एम्यूनिटीज़ है वो यूज़ कर रहे थे। फाइनली इसको पता चला है कि आप अनकंडीशनली इसको प्यार करते हो, आपने कभी कोई कंप्लेन नहीं की हो, आपने इसको एक्सेप्ट किए हो जैसे ये है, और इसके लिए आप कभी भी कुछ जताए नहीं हो। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप किसी के लिए हमेशा थे, बट वो कभी उस चीज़ को देखे नहीं। मैं देख सकता हूँ कि ये आपको सिर्फ एक एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट किया, या फिर काफ़ी बार आप इनडायरेक्टली इसको बोलने की कोशिश किए कि हाँ आप इसको प्यार करते हो, बट कभी भी ये सीरियसली नहीं लिया। कहीं ना कहीं इसीलिए ये रिलेशनशिप शायद एक अनफिनिश्ड होके ही रह गया। मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि आप दोनों हैप्पीली हो, क्योंकि आप दोनों शायद दूसरे पर्सन के साथ हो इस टाइम पे, बट एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। कोई ऐसे पर्सन है जो अभी कोई दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर किसी के साथ उसका इंगेज वो हुए हैं रिसेंटली, बट वो उस मैरिज में बिल्कुल खुश नहीं है। वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं क्योंकि वो डिसाइड किए हैं, कोई पर्सन फाइनली डिसाइड किए हैं कि वो गलत रास्ते पे चले गए थे, गलत ऑप्शंस को चूज़ किए थे, गलत पथ को चूज़ किए थे। ऐसे में देख सकता हूँ कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए थे, वो अपने एडिक्शंस को छोड़ने के लिए राज़ी है। कोई पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि उसको पता नहीं था कि वो आपको इतना प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं जो सेपरेशंस में जब आप दोनों सेपरेट हो गए, शायद ये आपको बोले भी थे कि ये कभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आपने इसको बोले थे कभी आपको कांटेक्ट नहीं आप इसको कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। कोई ऐसे कनेक्शन से जो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका नाम इसके जहन में आ रहे हैं, 11 नंबर्स आप देख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन हर हाल में आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका जो प्यार है, शायद ये प्यार आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट प्यार है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं किसी को रिप्लेस करके। इसको पता चला है कि आप किसी के साथ हाल ही में डेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपको फिर से एक नए तरीके का एक्सपीरियंस करवाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से फंसा था, आगे नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कि रीअवेकनिंग आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को मिलेगा। लेट्स सी और क्या एनर्जी यूनिवर्स दिखा रहा है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे कार्ड आ गया है एस ऑफ शॉर्ट्स, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन है जो आपको अभी भी कुछ नहीं कहा है। आई थिंक ये पर्सन आपको हाँ भी नहीं कहा है, नो भी नहीं कहा है, तो कोई क्लैरिटी ये देना चाहते हैं। फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आई थिंक कोई पर्सन का झूठ आपको पता चल रहा है, कोई पर्सन फेक कर रहा था, या फिर लोगों के सामने फेक इमेज बना रहा था। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई क्लॉजेटेड पर्सन हो सकता है जो सेम जेंडर रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में खुद को नहीं मानते थे, बट फाइनली उसको रियलाइजेशन हो रही है कि वो सेम जेंडर रिलेशनशिप पे इंटरेस्टेड है। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन अपने किसी के डिवोर्स को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, और वो अपने एक्स को छोड़ भी नहीं पा रहे थे और आपके साथ भी वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो फाइनली किसी को क्लैरिटी चाहिए, तो ऐसा हो रहा है कि कोई फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, इट्स अ हाई टाइम टू पुट द डिवोर्स थिंग्स ऑन। तो मैं देख सकता हूँ कोई मन बना रहे कि किसी के साथ किसी का डिवोर्स वो करेंगे। आई थिंक ये कोई सेपरेटेड पर्सन है जो आपके साथ कंप्लीटली सेटल होना चाहते हैं। एस ऑफ शोर्ड्स मतलब कुछ क्लैरिटी है, कुछ क्वेश्चंस आपने किसी को किए थे और उस टाइम पे कोई जवाब नहीं दे पाए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएटेड हो गया था, और हो सकता है कि 1 साल उस पर्सन के साथ आपका कोई बात नहीं रहा। छोटे कुछ बात को लेके कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिला था कि वो शायद किसी दूसरे जगह पे चले गए हैं। आई थिंक कोई पर्सन आपको कॉल और मैसेज करेंगे, बहुत ही जल्दी आपको किसी के बारे में इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, और ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलेंगे कि क्या हुआ था। लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशंस, क्या कहना चाहते हैं, कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस होगा। ओके, सिमिलरली 8 ऑफ शोर्ड्स, तो कोई आपको ब्लॉक करके रखे थे, तो ऐसा मैं देख सकता हूँ कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, या फिर कोई सेजिटेरियस स्कॉर्पियो कैंसर हो सकता है। कोई आपको ब्लॉक करके रखे थे क्योंकि शायद आपने इसको बहुत मैसेज किए, कॉल किए, एलेबोरेट किए, बट शायद ये पर्सन ने आपको गलत इसीलिए समझ रहे थे क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, और आर्ग्यूमेंट्स में शायद आपने इसका गलती को देख लिए थे। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको एज एन ऑप्शंस यूज़ कर रहे थे और काइंड ऑफ आपने कुछ बात बोल दिए थे, और आपको उस पर्सन के सामने आप कुछ ज़्यादा ही बोल दिए थे। आई थिंक वो डिज़र्व भी करता था कुछ चीज़ें, तो कुछ हुआ, बट वो आपकी इमेज को बहुत बुरी तरीके से यूज़ किए, लोगों के सामने ये बिचिंग किए और आपको अलग कर दिए। अब मैं देख सकता हूँ कि कोई आपको एक फ्रेंड ग्रुप से अलग कर दिए थे, आपको टारगेट किए थे, कोई ऐसे फ्रेंड है और आपको ब्लॉक किए थे, और जिसके कारण आप टोटल डिप्रेशंस में चले गए थे। आपको थेरेपी लेना पड़ा, या फिर आपको हीलिंग करना पड़ा। फाइनली कोई पर्सन आके आपको समझाएंगे, तो कोई अनब्लॉक करेंगे आपको। मैं देख रहा हूँ कि क्विक कम्युनिकेशंस ऐसा हो रहा है कि कोई आपको अनब्लॉक किए थे, बट बात नहीं कर पा रहे थे। ये कंप्लीट नो कांटेक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि कोई आपको कंप्लीट ब्लॉक किए थे, इग्नोर कर रहे थे, और ऐसा वो बिहेव कर रहे थे, मान लो कि आप नहीं हो, और शायद आपको उस पर्सन से कुछ आंसर्स भी चाहिए था, तो इसीलिए शायद आपने कुछ उसको नहीं बोले थे, बट ये पर्सन फाइनली राजी हो जा रहे कि क्यों वो ये सब अजीब बिहेव कर रहे थे। मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन हिडन रिलेशनशिप में थे आपके साथ, और आप उसको बोले थे नहीं ऐसे आप नहीं रहेंगे, तो काइंड ऑफ आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, और वो नहीं दे पा रहा था बिकॉज उस टाइम पे उसके सिचुएशंस बहुत ख़राब था, या फिर सच में उसके फैमिली उसको कंट्रोल कर रहे थे, या फिर ये फैमिली को कंट्रोल कर रहे थे। कुछ भी चल रहा था जहाँ पे ये नहीं चाहता था कि ये रिलेशनशिप लोगों को पता चले। सो ये एक अपने मुताबिक स्टोरी बनाया और आपको कट ऑफ किया, या फिर आपको हाइड किया, या फिर आपके साथ बात करना बंद कर दिया, और फाइनली कोई पर्सन बात करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे, ऑनेस्टी के साथ बात करेंगे। और कोई एनर्जी है यूनिवर्स इस टाइम पे, और कोई एनर्जी है यूनिवर्स, और कोई एनर्जी। ओके, यूनिवर्स इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो मैं देख सकता हूँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्यार है, मोहब्बत है, एंड कोई पर्सन आपको इस टाइम पे कुछ प्रपोज करना चाहते हैं। आई थिंक ये जो टाइट हग आप दोनों को आप देख रहे हो, एक दूसरे को हग कर रहे हो, आई थिंक वो आपको हग सेंड कर रहे। ऐसे कोई पर्सन है जो आपको फैंटेसाइज कर रहे इस वक्त। शायद इसके रूटीन, ये नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं, या फिर आपके रूटीन और इसके रूटीन अलग है। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, बट फिलहाल बात नहीं करते हुए, सीक्रेट क्रश है, बट ये पर्सन लिटरली आपको मिस करते हैं। ये पर्सन आपको अलग मानते हैं। आपके साथ इसका एक म्यूजिकल कनेक्शन है। मैं भी समझ सकता हूँ आप दोनों म्यूजिक बहुत पसंद करते हो, कहीं ना कहीं म्यूजिक शेयर भी करते हो, और ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों का फेवरेट ड्रिंक, या फिर मेरे ख्याल से दोनों
का क्रिएटिव टेस्ट बहुत अलग है। एक टाइप की मूवी देखना, एक टाइप का बातें, एक टाइप के राइटर्स, और काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि पेंटिंग का भी बहुत शौक है। तो ये पर्सन लिटरली आपके साथ एक इमेज को विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ये चाहते हैं। बट ये पर्सन को पता है कि ये एक अर्ली स्टेज है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों बहुत जल्दी जल्दी मीट करो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव थॉट्स लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कोई फ्लिंग्स नहीं है इसके लिए, ये बहुत सीरियस है। तो ये लिटरली आपको लाइफ में कुछ आगे आगे क्या होगा, प्लान कैसा होगा, शादी कैसे होंगे, ये सब चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। और ये अपने दोस्तों के साथ भी ये सब चीज़ शेयर कर रहे हैं। कोई जेन्युइन पेयर करते हैं आपको। एंड लास्ट कार्ड में शफल करूँगी कि और क्या एनर्जी आ रहा है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस का भी एनर्जी हो सकता है। एंड अगेन इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग गेम। तो कोई पर्सन मन से इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं और वेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसको पता है कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा होगा और इस रिलेशनशिप में इसका यकीन है। बट फाइनली कोई पर्सन अभी कोई बहुत अच्छे से कम्प्लीमेंट नहीं कर रही, या फिर अपना नज़रिए को बहुत ओल्ड एंड ट्रेडिशनल रख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि लव कम अरेंज मैरिज के बारे में ये सोच रहे हैं, फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। तो कोई किसी का है, ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओवरऑल ये रहा आपके पार्टनर की एनर्जी के मैसेजेस। अभी मैं देखूंगा यूनिवर्स इस टाइम पे आपके लिए कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हो? पहले यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को कौन सी चीज़ के ऊपर काम करनी है, ये बात बोलिए। मेरे व्यूअर्स को कौन सी चीज़ के ऊपर काम करनी है? ओके, फर्स्ट आपको काम करनी है आपके ओवर थिंकिंग के ऊपर। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होके किसी के बारे में सोचते हो, किसी के बारे में टैरो देखते हो। बट यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहा है कि अगर आप डर को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं दिख रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस्ड हो, डार्क जोन में हो, पता नहीं चल रहा है, आंसू आ रहा है। पहले आप अपने डर को हटाओ, क्योंकि आप डर लेके मैजिक को यूज़ नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना है कि बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आपको मून की एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, मून की एनर्जी से डरना नहीं। चीज़ें उतना बुरा नहीं है जितना है अभी। जो चीज़ आप देख रहे हो ये आपके भ्रम है, ये माया है। हो सकता है कोई बुरा सपने आप देखे हो। तो चीज़ें का जो पहलू आप देख रहे हो वो ओरिजिनल चीज़ें नहीं है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो अभी हिडन है। और मदर मून आपको बोल रही है कि अगर आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर विश्वास रख के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई बिग स्टेप नहीं लेंगे, तो ये इस टाइम पे आपके लिए बेटर होगा। पहले ही है कि अगर आपका कोई नेगेटिव एजम्पशंस है, या फिर नेगेटिव थॉट्स है, या फिर किसी के बारे में नेगेटिव ख्याल है, उसको हटा दीजिए। आप प्यार कर रहे हो, इसको हील करोगे, इसके साथ रहोगे एंड एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप को हासिल करोगे। यहाँ पे डेस्टिनी बोल के, फ्री विल बोल के आप नहीं आ सकते। अगर स्पिरिचुअल रिलेम में आए हो, मैजिक के वर्ल्ड में आए हो, तो आप एक मैजिशियन हो और इस मैजिक को आपको ही पूरा करना होगा, क्योंकि मैजिक आप स्टार्ट किए थे। यहाँ पे आप उसके बाद ये नहीं बोलेंगे मैजिक तो वर्क नहीं कर रहे। वर्क क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज आप मैजिक को वर्क करने नहीं दे रहे हो। पहला आपको ये रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है और आप बना सकते हो। सेकेंडली, कैसे? बाय फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव पार्ट, बाय बिलीविंग इन मैजिक। ये कोई खेल नहीं है कि बिलीव करूं या ना करूं। आपको भगवान पे विश्वास है तो मैजिक पे भी विश्वास है। ओके, लेट्स सी और क्या करना है मेरे व्यूअर्स को, और क्या करनी है इस टाइम पे। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है, 3 of Wands। लुक एट द बिगर पिक्चर। कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंटरी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस मत कीजिए, कैरियर के ऊपर फोकस कीजिए। नई चीज़ सीखिए, खुद को नए तरीके से एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए तरीके से एक्सप्लोर कीजिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आपके पास पोटेंशियल है, बट आप खुद को बहुत ज़्यादा जज करती हो। लोग क्या कहेंगे, लोगों की नज़र में आपका इमेज कैसा होगा, एंड एट द सेम टाइम
फ्यूचर में आप कहाँ पे जाना चाहते हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लोग कहाँ पे आपको दिखना चाहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अपना ड्रीम खुद देखो, दूसरों के ड्रीम पे मत जियो, आपका ओरिजिनल ऑथेंटिक साइड आपको पता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लव लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, बट आपको पता है कि इस टाइम पे अगर आप लव के ऊपर फोकस करेंगे तो शायद कैरियर हैम्पर हो सकता है। सो आप क्या कर रहे हो, ना आप लव के ऊपर फोकस कर पा रहे हो ना आप कैरियर के ऊपर, दोनों लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लव लाइफ पे सीरियसली फोकस करना चाहते हो तो गिव योर लव लाइफ 2 hours ऑफ मेडिटेशन एवरी डे, या फिर 1 hour ऑफ मेडिटेशन एवरी डे, या फिर 30 minutes ऑफ मेडिटेशन एवरी डे। बट इसके बाद जब आप प्रोफेशनली बात करोगे तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही सोचो। कहीं ना कहीं लव हाफ प्रोफेशनल लाइफ हाफ, प्रोफेशनल लाइफ हाफ लव हाफ, ऐसे करके मैजिक वर्क्स नहीं करते। तो अगर आप एक मजिशियन हो या फिर विच हो या फिर स्पिरिचुअल तांत्रिक हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, मेक श्योर कि आपके प्रोफेशनल लाइफ क्या है और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, दोनों के बीच में एक बैलेंस आपको करनी है एंड आगे देखना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर के पास आपको जाना है, मैनिफेस्ट आपको करनी है, मैजिक आपको करनी है, और ये सब चीज़ आपको पता भी है, बट फिर भी आप आगे नहीं सोच सकते हो बिकॉज यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद योर ओन थॉट्स। और वो थॉट्स या तो आप गूगल से देखे हो या फिर किसी से सुने हो। आप जिंदगी में ना वो चीज़ एक्सपेरिमेंट किए हो, ना वो चीज़ देखे हो, ना आप खुद वो चीज़ सुने हो, किसी से नहीं, खुद। सो डोंट पे अटेंशन टू दोज डिस्ट्रैक्शंस। लोग कुछ भी कहेंगे, उसके लिए कुछ भी चीज़ एप्लीकेबल हो सकता है, वो आपके लिए नहीं। तो खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद देखो, खुद सुनो, खुद एक्सप्लोर करो, तब कोई डिसीशंस लो। बिना कुछ करे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे कुछ डिसीशंस मत लो। लेट्स सी लास्ट गाइडेंस क्या आ रहा है इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए, कौन सा गाइडेंस आप देना चाहते हो। यस, यहाँ पे आता है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, जो चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपके डेस्टिनी में है, उसको आप हासिल कर सकते हो। और कहीं ना कहीं वो चीज़ के लिए ही आप बने हो सकता है आप अपने ड्रीम जॉब के साथ साथ ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है एक फैमिली चाहते हो, बट एक्सेप्ट करना नहीं आता है आपको, या फिर आप हमेशा डरते हो कि अगर मैं बोलूँ कि आई वांट टू बी अ हाउस वाइफ, या फिर आई वांट टू बी अ हैप्पी हस्बैंड, या फिर आई वांट टू आई वांट टू गेट अ लवर, ये बोलने से आपको डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि ये सब माइनर है या फिर सोसाइटी आपको जज करेंगे। ये बोलने से भी आपको जज करेंगे सोसाइटी, ना बोलने से भी करेंगे। जब आप मैजिक को कर रहे हो ना, बेफिक्र होके, स्पेसिफिक होके मैजिक को करो। आप ना तो वशीकरण कर रहे हो, ना ही किसी का कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो, आप सिर्फ आपका दिल का जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर रहे हो। मैजिक इज मैजिक, ब्लैक वाइट पिंक ब्लू बोल के कोई मैजिक नहीं होता है। ओके, सो बेसिकली इस मैजिकल वर्ल्ड में आपको बिलीव करना है कि हर चीज़ को क्रिएट करना होगा, और क्रिएट तभी आप कर सकते हो जब आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करना सीखोगे। ये यूट्यूब में नहीं मिलता है, ना ही ये कोई सिखा सकते। इट्स एन इनबिल्ट टैलेंट एंड ये धीरे धीरे मेडिटेट करते करते ग्रो हो जाएगा। सो स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। आप अपने जो मटेरियल है, खुद के मटेरियल मतलब आपके पंच इंद्रिय से ये पूरे यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करो एंड महसूस करो कि मैजिक कैसे वर्क करते हैं आपके लिए। आपको आंसर्स मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन सॉल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ एंड मैं प्रे करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।